हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या आपको मेरा स्किन केयर जो भी है मेरे पास, क्या उसका टूल चाहिए, क्या क्या मैंने खरीदा है और क्या वेस्ट चला गया, क्या बहुत अच्छा रहा। सो यू गाइस सेड यस, इट वाज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर माई स्किन केयर रूटीन। इट्स नॉट एक्चुअली माई स्किन केयर रूटीन राइट नाउ, इट इज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव कलेक्टेड। कुछ मैं उनमें से यूज करती हूँ, कुछ मैं नहीं यूज करती, कुछ मैं सिर्फ बॉडी पे यूज करती हूँ, कुछ मैं सिर्फ फेस पे यूज करती हूँ। So yes, it's a collection of skincare I use now and then according to my needs. आपकी स्किन केयर कभी भी एक जैसी नहीं रहती, according to your needs बदलती रहती है। So yeah, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी क्लेंजर्स के बारे में। मेरे पास सिर्फ एक इंग्रेडिएंट आपको हमेशा मिलेगा क्लेंजर्स में, एंड दैट इज सैलिसिलिक एसिड। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद एक्ने सिंस माई टीनेज। तो मैंने एक इंग्रेडिएंट पकड़ा जो कि सैलिसिलिक एसिड था। वो फेस वॉश मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। कोई भी फेस वॉश ले लो, 1 से 2% अगर उसमें सैलिसिलिक एसिड है, इट विल वर्क फॉर यू। करंटली मैं यूज कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का, इट इज अ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। सैलिसिलिक एसिड आपके एक्ने को भी ट्रीट करेगा और आपकी माइल्ड एक्सफोलिएशन भी करता रहेगा, जिससे आपके व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स भी ट्रीट होंगे। बट इट हैपन्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर सैलिसिलिक एसिड यूज करो और आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए। सो या सेकेंड क्लेंजर दैट आई हैव इज दिस सेरावे क्लेंजर। ये क्लेंजर बिल्कुल ड्राई स्किन के लिए है और बहुत ज्यादा माइल्ड है। दिस आई यूज वेन एवर आई अंडरगो एनी ट्रीटमेंट ऑन माई स्किन। फॉर एग्जाम्पल नाउ ओनली आई हैड स्किन पील ट्रीटमेंट एंड उसके बाद आई कुड नॉट यूज सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, इसलिए मैंने एक माइल्ड क्लेंजर भी रखा हुआ है। सो वेन एवर आई हैव अप्लाइड ग्लाइकोलिक एसिड ऑन माई स्किन और आई हैव अ स्किन पील ट्रीटमेंट, तो मैं थोड़े दिनों के लिए वो वाला क्लेंजर जो है सैलिसिलिक एसिड का वो अवॉइड करती हूँ और माइल्ड क्लेंजर यूज करती हूँ। आप अपने कंसर्न के हिसाब से क्लेंजर ले सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव एनी कंसर्न अदर देन एक्ने एंड एक्ने मार्क्स, आप बहुत ज़्यादा आराम से सैलिसिलिक एसिड के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। दूसरा हम बात करेंगे टोनर्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने एक रील भी डाली थी। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टोनर्स, इट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई ट्रस्ट टोनर्स मोर देन सीरम्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ड्राई है और मुझे ऐसा लगता है टोनर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है स्किन। सो आई ट्रस्ट टोनर्स। फर्स्ट टोनर जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया था वो था ये वाला। इट्स फ्रॉम द फेस शॉप। अच्छा है बहुत ज्यादा आपकी स्किन के बैरियर को हील करने के लिए, बिकॉज इट हैज सेरामाइड्स। इट्स गुड फॉर ड्राई स्किन। अगर मैंने एक ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या फिर मैंने बहुत ही हार्श केमिकल्स अपनी स्किन पे यूज करनी है, मुझे सनबर्न हो गया, तो आई प्रेफर दिस वन। ऑल्सो दिस वन बिकॉज दिस ऑल्सो कंटेन सेरामाइड्स एंड इट इज वेरी नाइस, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। ये मेरी दूसरी बॉटल है एंड जब ये सेल पे लगता है नायका पे, तब आप ले सकते हो आराम से। ये 850-900 का आपको मिल जाएगा और ये चलता भी बहुत ज्यादा। इट्स स्टील डील आई थिंक। ये तो आ गई आपके स्किन को हील करने की बात। एक और इंग्रेडिएंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने रिसेंटली अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी आपको दिखेगा कि इतना खत्म हुआ भी नहीं हुआ है। These both toners contain niacinamide and niacinamide is a soothing agent। बट आपको niacinamide अपनी स्किन के रूटीन में स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप स्टार्ट कर सकते हो 3% या 5% niacinamide से। मैंने ये डायरेक्टली 10% वाला एक दिन लगा लिया था जब स्टार्टिंग में मैंने लिया था। मुझे नॉलेज नहीं थी कि 10% इज अ ह्यूज थिंग फॉर नायासिनामाइड। तो मैंने जैसे ही लगाया मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा पिंपल हो गया था। तो इसलिए आई सजेस्ट कि नायासिनामाइड आप यूज अगर करना चाहते हैं तो पहले आप 5% से स्टार्ट करें और उसके बाद एक सीरम लेने से अच्छा आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये वाला टोनर ले लें। ये 1 थिंग का टोनर है। इट्स ह्यूज, 150 ml है ये। पहली बात, क्वांटिटी अच्छी है। दूसरी, इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी ज़्यादा टोनर को थोड़ा पीछे छोड़ के सीरम की तरफ जा रही है। सो इट्स अ स्टील डील। बट जब भी आप नायासिनामाइड यूज़ करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी, बट यू हैव टू बेयर विद दैट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि नायासिनामाइड जब भी आप यूज़ करो, आप अपने वेट फेस पे या वेट बॉडी पे अप्लाई करो। ऐसे ही ड्राई फेस पे मत अप्लाई करो। वेट फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा और ज़्यादा रेडनेस भी नहीं होगी आपको। सो या जब आपका फेस बिल्कुल आप अभी मूड होके आए हो तो आप नायासिनामाइड अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट विद 5%, उसके बाद आप 10% पे जा सकते हो। दिस वॉज अबाउट नायासिनामाइड। अब द स्टार इंग्रेडिएंट, ये दोनों इकट्ठे यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज कर रहे हो, एक हफ्ते आपने ये यूज किया तो एक हफ्ते आप ये यूज कर लो चाहे, बट इकट्ठे आप नहीं यूज कर सकते। दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। सो ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, जिसको सैलिसिलिक एसिड से एक्ने का आराम नहीं आ रहा है वो यूज करेगा, एक्ने बिल्कुल शांत हो जाता है इससे। मेरा तो होता है। ये माइल्ड एक्सफोलिएशन करता है, इसलिए इससे पिगमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने शुरू हो जाता है। यू विल नोटिस। आई यूज दिस वन बाय मिनिमलिस्ट एंड मेरे पास एक बाथरूम में पड़ा है, इट्स बाय द ऑर्डिनरी। वो ज्यादा बड़ा है तो वो
ठीक रहता है। आप अपने स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है और बहुत ज़्यादा गंक जो है बिल्डअप हो जाता है तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। बिल्कुल 5-4 मिनट्स पहले जब आप शॉवर लेने वाले हो, आप 5-4 मिनट्स पहले अपने रूट्स पे अच्छे से लगा लो। इवन ऑन द हेयर आप थोड़ा थोड़ा लगा लो और उसके बाद आप वॉश कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइजर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो है सेटाफिल। इट वर्क्स ऑन माई फेस एज वेल। माई स्किन इज़ ड्राई तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा है कि ये एक मॉइस्चराइजर है, इट्स अ बॉडी लोशन प्लस मॉइस्चराइजर। आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के किसी एक्ने को ट्रीट करे या किसी एक्ने मार्क्स से उनको ट्रीट करे। ऐसा ही कुछ नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। प्रोलॉन्ग यूज़ से हाँ आपके मार्क्स जो अपने आप हील तो होते ही हैं, तो उसमें हेल्प कर सकता है ये, बट ये खुद से कुछ हील नहीं करता। इसके अलावा आई यूज़ दिस मॉइस्चराइजर। इट इज़ सेबामेड। एक्चुअली ये बेबी के लिए होता है और ये है पेंथेनॉल मॉइस्चराइजर। आप कोई भी पेंथेनॉल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। पेंथेनॉल का क्या रोल होता है ऑन बेबी स्किन? अगर बेबी को कोई रैश हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो उसको हील करता है। विद इन आई थिंक हाफ एन आवर आपकी रेडनेस जो है वो गायब हो जाएगी। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। दिस यू कैन यूज़। आप कोई और पेंथेनॉल का मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर रात को बहुत ही अच्छे से एक पेंथेनॉल का पूरा लेयर लगा के अगर आप सो जाओगे तो इट हेल्प्स इन एडिंग ग्लो टू योर फेस। आपकी स्किन की लाइंस थोड़ी कम हो जाएंगी अगर बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी। और कोई चीज़ है कि इसको लगा के जो ग्लो आता है फेस पे, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। ऑयली स्किन गर्ल्स को शायद ही इतना अच्छा ना लगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली ग्लो दे देता है फेस पे। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर वो अवॉइड कर सकते हैं। और ड्राई स्किन गर्ल्स, यू आर गोइंग टू लव दिस मॉइस्चराइजर। तो ऐसा लगेगा कि ये मेरे को बहुत ही हार्ड सी चीज़ें लग रही है, बट एज सुन एज इट मेल्ट्स ऑन योर फेस इट लुक्स सो गुड। आप इसको लगा के बाहर भी जा सकते हो क्योंकि ये बहुत ही शाइनी सा ग्लो ऐड करता है आपके फेस पे। तो या, और आई हैव ट्राइड दिस सेरावे मॉइस्चराइज़र। मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र ट्राई किया है। मैंने बहुत अवीनो का मॉइस्चराइज़र ट्राई किया है। दे आर ऑल अ फेल। बस पैसे बर्बाद करने वाली बात है। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए इवन ऑयली स्किन के लिए, आप थोड़ा सा यूज़ करो, बट आप सेटाफिल ही लो। सेटाफिल इज़ बेस्ट। कुछ नहीं करेगा आपकी स्किन को, ना आपकी स्किन को अगर कुछ ठीक नहीं कर रहा है, वही आवाज़ आ गई तो ख़राब भी नहीं करेगा। कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं कि आपने लगाए एक दिन और अगले दिन आपका फेस पिंपल से भर जाता है। सो इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस, एंड इफ़ यू ऐड नॉट दिस वन, इफ यू ऐड दिस, इट्स ग्लोइंग रूटीन। टोनर्स हो गए, क्लेंजर्स हो गए, मॉइस्चराइजर्स हो गए। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेफ्ट? इट्स सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के मामले में मैं इतनी ज़्यादा शर्म हूँ कि मेरे पास इतनी सनस्क्रीन हैं कि मुझे शर्म आ रही है बताने में। ये सनस्क्रीन है मेरे पास। अब सनस्क्रीन के लिए मैं आपको पर्टिकुलरली ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि हाँ आप यही वाली सनस्क्रीन खरीदो। आप वो वाली सनस्क्रीन लो जो आपको लगाने में आसान लगती है, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करती है। मेरी है ड्राई स्किन, तो मुझे सबसे बेस्ट तो ये लगती है केसर एंड कोजिक एसिड। ठीक है, SPF 50 है, इट्स गुड फॉर मी। अब खत्म होने वाली है बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे आपको वो अच्छी सनस्क्रीन चाहिए जो आपको टैनिंग ना होने दे। सनस्क्रीन का यही काम है, सनस्क्रीन का और कुछ काम नहीं है। इस सनस्क्रीन में अगर बहुत सारे एसिड्स, तो बहुत सारे गंक्स बीच में डाले हुए हैं, विटामिन C भी है, तो वो आप शायद अवॉइड करो क्योंकि विटामिन C आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है। फिर आप धूप में जा रहे हो तो वो आपको पता नहीं क्या कर देगा। अगर आप चाहो तो अपनी स्किन के रूटीन में एक सनस्क्रीन स्प्रे ऐड कर सकते हो। आई वोंट सजेस्ट यू एडिंग सनस्क्रीन बाम और दैट चैपस्टिक टाइप ऑफ थिंग जो आप स्किन के साथ टच कर करके अप्लाई करते हो। आई वोंट सजेस्ट दैट, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। बट सनस्क्रीन स्प्रे आप यूज कर सकते हो। कुछ सनस्क्रीन के ऊपर आजकल ये भी आता है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल चलाते हो और आपको लगता है कि हाँ मेरी स्किन उससे भी खराब होती है थोड़ी, यू कैन ऑर्डर अ सनस्क्रीन जिसपे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी लिखा हो, UV के साथ साथ ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी लिखा हो। तो या, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट इज, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको थोड़ा सा पिगमेंटेशन का इशू है और आप बहुत सी चीज़ें यूज़ करे जा रहे हो। अल्फा आर्बुटिन सीरम है ये, किसका? ब्यूटी ऑफ जोसन का, कोरियन ब्रांड। ये खत्म होने वाला है, बट मुझे इसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं लगा अपनी स्किन के ऊपर, और ये बहुत सूदिंग सा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो, सीरम्स की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ नहीं, नाइसिनामाइड यूज़ कर रही हूँ, तो बट एक सीरम जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने अभी अपनी स्किन केयर रूटीन में 2-3 महीने पहले इंक्लूड किया था, मैंने अभी थोड़ा सा यूज़ किया क्योंकि उसके बाद मैंने स्किन ट्रीटमेंट करा ली, तो मैंने उसके बाद नहीं यूज़ किया। ये है रेटिनॉल सीरम है मिनिमलिस्ट का, 0.3%। अगर आपको पतले पतले रिंकल्स हैं, जैसे मुझे फोरहेड पे यहाँ पे रिंकल्स हैं, और अगर ये वाली लाइंस हैं आपको, तो आप ये वाला सीरम स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना। बट ये जितनी भी स्किन केयर मैंने अभी बताई है ना, सब इकट्ठी नहीं यूज़ करनी है।
मैंने क्या बताया कि मैंने ये ख़रीदा था लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने 1 महीना इसको यूज़ किया और मुझे लग रहा था कि हाँ, धीरे धीरे मेरे फाइन लाइंस जो है वो कम हो रही है। एक मुझे यहाँ पे लाइन है, एक मुझे 2-3 यहाँ पे लाइन है, तो वो कम हो रही थी। आई वोंट से कि नहीं हो रही थी, बट आई स्टार्टेड यूजिंग अदर थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, तो मैंने ये स्टॉप कर दिया। अभी मैं 2-3 महीने बाद जब मेरी स्किन हील हो जाएगी तब मैं यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। यू हैव टू बी वाइज and be very minimal on your skin. Don't go overboard with all the ingredients. This is it for the video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है खुश रहना। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो, खुश रहो, आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने शुरू हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी पियो। पानी पीने से जो ग्लो आता है वो किसी और चीज़ से नहीं आता है। सो यस, पानी पियो और अपनी स्किन केयर पे ध्यान दो। ये थे मेरे सारे स्किन केयर सीक्रेट्स और जो चीज़ मैंने आज तक ट्राई की है विद इन आई थिंक अ ईयर, जो चीज़ें मैंने ट्राई की मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। अगर आप चाहो तो इस पर कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।